नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों में दुकान चलाने का हुनर होता है वे किसी भी जगह पर किसी भी तरह की दुकान खोलकर अपनी दुकान को सबसे ज़्यादा कस्टमर बटोरने में सफल हो जाते हैं। तो किराना दुकान चलाने वाले दुकानदारों की पहचान क्या होती है? एक दुकानदार का बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। इसे आखिर तक सुनिएगा, आप भी समझ जाएंगे आप किराना दुकान चलाने वाले दुकानदार हैं या नहीं है। हमारे यहाँ पर एक सेठ अमीरचंद है। वो पहले सिटी में जूते की दुकान करते थे। कई सालों तक उन्होंने जूते की दुकान सिटी में करी। उसके बाद जो उनके लड़के थे वे नौकरी पर लग गए। तो सेठ अमीरचंद जी ने गांव में आकर अपनी किराने की दुकान खोल ली। दुकान उन्होंने कर ली। 4.5-5 लाख रुपए का माल दुकान में भर दिया। लेकिन पहले से ही 7-8 दुकानें, 5-6 दुकानें आसपास थी और हर गली मोहल्ले में दुकान होती है। तो उनकी दुकान की वो बिक्री नहीं बन पा रही थी जैसा कि उन्होंने सोचा था कि 4-5 लाख का माल भर लिया है। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई। जब वो जूते की दुकान करते थे तो जूते की दुकान पर जो भी ग्राहक आते थे, बात जूते की दुकान की है, लेकिन देखिए किराना दुकान में भी इस हुनर को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जूते की दुकान पर जो भी कस्टमर आते थे, 11-12 बजे तक मान लीजिए कस्टमर आया और कोई और कस्टमर दुकान पर नहीं है, तो सेठ अमीरचंद कहते थे बोनी का टाइम है, चलो इतना दे दीजिए। बिना प्रॉफिट के तो कोई सामान बेचता नहीं और कस्टमर को लगता था अभी दुकानदार की बोनी नहीं हुई है इसलिए सस्ता देगा। तो थोड़े मोल भाव के बाद वो सामान बेच ही देते थे और दोपहर होने तक वो 15-20-25-30 कस्टमरों को बोनी के नाम पर ही सामान बेच देते थे, जिससे कस्टमर को लगता था कि सामान सस्ता मिल रहा है। अब यही स्ट्रेटजी उन्होंने अपनी किराना दुकान में लगाई। वो सुबह दुकान खोल लेते और सुबह के टाइम 7-8 बजे तक जितने भी कस्टमर दुकान पर आते, वो कहते ये बोनी का टाइम है और मैं बोनी के वक्त सामान थोड़ा सस्ता देता हूँ। अगर आप दोपहर को या शाम को सामान लेंगे तो ये 70 रुपये वाला सर्फ आपको 70 रुपये में ही मिलेगा, लेकिन अब आप इसे 2 या 3 रुपये सस्ता ले सकते हैं। तो वो सुबह के टाइम कस्टमर चाहे कुछ भी सामान लेने आ जाता, उसे थोड़ा सस्ता देते और 7-8 बजे तक लगभग 20-30-40 कस्टमर जो भी दुकान पर आते, उन्हें सामान जो दिन में वे सामान लेते थे उससे सस्ते रेट पर मिलता था। अब कस्टमर के मन में ये बात आसपास के कस्टमरों को भी पता चलने लगी कि सुबह के टाइम सेठ अमीरचंद बोनी का जो वक्त होता है उस टाइम माल सस्ता देते हैं। तो उनकी दुकान पर दुकान खुलते ही सुबह के टाइम ज़्यादातर कस्टमर आ जाते हैं और जो ज़रूरी सामान होता, जो शाम को ही सोच लेते हैं कि ये सामान लाना है, उसे सुबह के टाइम खरीद लेते। इससे सेठ अमीरचंद को ये फ़ायदा होता, माल भले ही थोड़ा सस्ता बेच रहे हों लेकिन क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा उठता। सुबह के टाइम उनके यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है सामान लेने के लिए, क्योंकि चाहे सब्जी हो या फिर किराना का कोई भी सामान हो, सामान सारा रखते हैं। अदर कई कैटेगरी भी उन्होंने ऐड कर रखी है और सारा सामान सुबह के टाइम सस्ता देते हैं, जिससे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा उनकी दुकान पर सुबह के टाइम आते हैं और वो सुबह के टाइम ही अपने आधे दिन की जो दुकानदारी होती है कर लेते हैं 8-9 बजे तक। अब आसपास दुकानदार और भी हैं, सस्ता और दुकानदार भी देते हैं, लेकिन किसी की भी मार्केटिंग ऐसी नहीं हुई है जैसी सेठ अमीरचंद ने लोगों के दिमाग में अपनी बैठा दी है कि सुबह के टाइम आओ और सस्ता पाओ। तो लोग सुबह सुबह उनकी दुकान से सामान खरीद लेते हैं, जिसका असर आसपास की दुकानों पर ये हो गया है कि अब ज़्यादातर कस्टमर सेठ अमीरचंद की ही दुकान पर आते हैं और जो छोटी दुकानें हैं उनकी बिक्री लगभग ना के बराबर हो गई है, या जो उधार खाते का सामान लेने वाले हैं वही उन दुकानों से सामान ले रहे हैं। तो आप भी देखिए आप इस तरह की कौन सी स्ट्रेटजी को अपनी दुकान पर लगा सकते हैं और अपनी दुकान को चला सकते हैं।